नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे जनता से जुड़े उन मुद्दों की जिन्होंने जनता का जीना हराम कर रखा है। प्रयागराज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर के कसौझा छतौना से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। झोला छाप डॉक्टरों के हौसले प्रयागराज में इस हद तक बुलंद हो गए कि झोला छाप खुद को भगवान मान बैठे हैं। अगर उनसे ये कहा जाए कि हमारा पेशेंट आपके यहाँ पर खत्म हो गया तो मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी करना है कर लेना, अधिकारी तो मेरी जेब में पड़े हुए हैं। आखिरकार ऐसे झोला छाप पर कब कार्रवाई होगी? ये मामला पटेल हॉस्पिटल का है, जहां पर बाहर से डॉक्टर बुलाकर बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं फर्रुखाबाद से भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर होने का मामला राम मनोहर लोहिया अस्पताल से सामने आया है, जहां पर डेंगू पीड़ित बच्चे को लेकर 2 घंटे भटकते रहे। परिजनों को बेड तक नहीं मिला और इतना ही नहीं, डॉक्टर बच्चे को वीगो तक नहीं लगा सके हैं। स्वास्थ्य मंत्री की लगातार सख्ती के बाद भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के हालात हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लापरवाही डॉक्टरों की उजागर हो रही है और सोता बहादुरपुर की रहने वाली शाहिदा के 9 महीने के बेटे फरमान को कई दिनों से बुखार आ रहा था। शाहिदा ने बच्चे का निजी लैब में ब्लड चेक भी करवाया था। डेंगू निकलने पर अपने घर के किसी शख्स के साथ वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचती है, जहां पर स्टाफ नर्स ने बच्चे को पीकू वार्ड में भेज दिया और पीकू वार्ड फुल होने पर बेड नहीं मिल सका, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज करवाई है। डीएम से शिकायत के बाद पहुंचे बाल रोग विशेषज्ञ ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। बच्चे को लेकर परिजन इधर उधर भटकते रहे और जब पूरे मामले में इस बच्चे के दादा ने शिकायत की डीएम से, जिसके बाद उसे भर्ती किया गया है। लोहिया अस्पताल के डॉक्टर बच्चे के वीगो तक नहीं लगा सके। अब आप समझ सकते हैं कि इन डॉक्टरों की लापरवाही किस हद तक बढ़ चुकी है। नर्सिंग होम से परिजन वीगो लगवा कर आए। हालत गंभीर होने पर बाल रोग विशेषज्ञ ने बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। परिजन बच्चे के लिए दर दर भटकते रहे और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतरी हुई नजर आई है। मामला राम मनोहर लोहिया अस्पताल का है, जहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो उजागर हो रही है, इसको ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा करते हैं, छापा मारते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। लेकिन इन सारे औचक निरीक्षण निर्देशों की पोल तब खुल जाती है जब इस तरीके के मामले इन अस्पतालों से सामने आते हैं, जहां पर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ती हुई नजर आती है। झोला छापों का बोलबाला ऐसा है कि लोगों की जान तक ले रहे हैं और इन्हें कोई भी डर नहीं है। ये बच्चों को वीगो तक नहीं लगा पाते, लेकिन अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। मेरा नाम है और मैं QCI के पद पर यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज गोडाउन चेक किए हैं, इस गोडाउन को भी चेक किया। इसमें किसान यूनियन का कहना है कि कट्टे ज़्यादा हैं, लेकिन जो दुकानदार है उसका कहना है कि 600 के करीब कट्टे हैं। तो अभी लेबर बुलाई है और जितने भी कट्टे होंगे ये अभी गिन देंगे। तो सर कट्टे ज़्यादा पाए जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या करोगे? FCO के अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। तो अभी तक कितनी गोदामों पर, दुकानों पर जो है आपके द्वारा रेड मारी गई? अभी तक 6 गोडाउन चेक किए हैं, जिसमें से एक गोडाउन पहले जहाँ एसडी साहब बैठे हैं, तो उसकी भी और इसकी भी जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। लेने के लिए जा रहे हैं तो सफेद जवाब उनको आगे से दिया जा रहा है कि हमारे पास कोई DAP किसानों को देने के लिए नहीं है। अगर कोई साथ में दवाई लेता है, कोई सिफारिश लेकर के आता है तो मिलता है। अब देखिए रिकॉर्ड में 660 है और मौके पे 1200 से ज्यादा कट्टे हैं। और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में DAP आता है, इसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत हमने इस पर कार्रवाई की मांग विभाग से की है और इस पर हम पुलिस का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और आगे भी सख्त कार्रवाई हम इस पर करवाने की पुरजोर पैरवाई किसान यूनियन चुननी करेगी। तो मुद्दे की बात में आज इसी लापरवाह स्वास्थ्य विभाग को लेकर करेंगे बातचीत, जो लोगों की जान लेने पर उतारू नजर आता है। क्योंकि झोला छापों का बोलबाला इस कदर हो गया है कि इनमें किसी का भी डर नजर नहीं आता। ये साफ कहते हैं कि कुछ भी कर लो, हमारा अस्पताल यूं ही संचालित होता रहेगा क्योंकि अधिकारी हमारे जेब में रहते हैं। इस तरीके के बयान सामने आए हैं। अब इसी खबर पर करेंगे विस्तार से बातचीत। 2 मामलों को लेकर हमने आपके सामने रखा है। राहुल मिश्रा हमारे साथ में प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ऋषि सिंगर हमारे संवाददाता है फर्रुखाबाद से। राहुल का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। राहुल, प्रयागराज में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है।
है, झोला छापों का बोलबाला है, मरीजों की जान जा रही है और झोला छाप कहते हैं कि अधिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इनसे मिली भगत तो पहले ही हो जाती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नींद कब टूटेगी, आखिर कब ये जागेगा? लोगों की जान जा रही है और अभी भी चुप बैठा है स्वास्थ्य विभाग। अनम्यूट कीजिए राहुल, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है पहले तो। राहुल आपकी आवाज नहीं मिल रही है, सबसे पहले आप अनम्यूट कीजिए, इसके बाद अपनी बात शुरू करिए। आवाज मेरी पहुंच रही है अब तक? जी बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। जी आपसे बता दें कि स्वास्थ्य विभाग जो है जागता जब है जब कोई अपनी घटना हो जाती है, तब उसके पहले सोते रहते हैं। सोने वाले कौन जगाता है? या तो सोशल मीडिया जगाती है, या तो चैनल वाले जगाते हैं, या तो पेपर वाले जगवाते हैं। वो जगने के बाद तब कार्रवाई ताबड़तोड़ पे लग जाते हैं। आपसे बता दें कि अभी घटना आज के 17 तारीख की घटना रोशनी हॉस्पिटल में हुआ, उसमें पथरी का ऑपरेशन करने गए औरत को मार दिए, जो औरत को मार दिए, मर गई। उस पर सीएमओ की टीम जा करके वहां कार्रवाई करी और उसे कार्रवाई करने के बाद उसे बंद किए। और उसके बाद जो आसपास के हॉस्पिटल हैं, जैसे मेजा जैसे क्षेत्र में है, मेजा में कई जैसे डीएल हॉस्पिटल करके है, उस पे पैथोलॉजी पे ये कार्रवाई करने लगे। और उसके बाद कल की घटना आपसे बता दें, कल की घटना क्या घटी कि एक पटेल हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर आते हैं बाहर से आते हैं। डॉक्टर साहब आने के बाद पटेल हॉस्पिटल में क्या किए कि डिलीवरी हुई, डिलीवरी करवाते टाइम उसे कहे सीजर करवाएंगे, सीजर ले गए उसे सीजर करवाने के लिए। और उसके बाद उसने वहां पे जो औरत थी वो उसने दम तोड़ दिया, अपना 1 दिन का बच्चा छोड़ के चली गई। लेकिन अगर डॉक्टर से उलझते हैं तो डॉक्टर साहब 2 बॉडीगार्ड रखते हैं, वो कहा सुनी में वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होता। ऐसे डॉक्टर यहाँ बताया बहुत हैं और अक्सर घटना करती है, फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ताला खुल जाता है, पता नहीं कहाँ से चाबी पा जाते हैं, पता नहीं कैसे उनका गलती माफ हो जाता है। ऐसे कब तक कार्रवाई होगी? यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ भी मिलीभगत नजर आती है, क्योंकि अगर ऐसे अधिकारी ना मिले हों तो एक बार जब अस्पताल को सील किया जाता है, इसके बाद जब तक जांच नहीं होती तब तक कैसे दोबारा से वो अस्पताल शुरू हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे राहुल। हमारे साथ में ऋषि शेंगर हमारे साथ हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से भी जुड़ चुके हैं। ऋषि, फर्रुखाबाद में भी स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से बेहाल हो चुकी है, ये इस मामले से सामने आया जहां पर एक बच्चे को वीगो तक लगा पाने में डॉक्टर असमर्थ नजर आए हैं। वीगो लगवाने के लिए बच्चे को परिजन प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे हैं और ये सरकारी अस्पतालों का हाल है जहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि किस तरीके के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और कितनी लापरवाही के साथ कर रहे हैं। ऋषि, बिल्कुल, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था राम मनोहर लोहिया की बिल्कुल पटरी उतर चुकी है। प्रदेश सरकार चाहे लाख दावे कर रही हो बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की, लेकिन यहाँ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आम जनमानस के साथ जान से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। जब साहिदा अपने बच्चे को लेकर पहुंचती है तो उसे लगातार 2 घंटे तक भटकना पड़ा। उसके ससुर ने जब शिकायत की जिला अधिकारी से कुतुबुद्दीन ने, अब जिला अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद इस पर एक्शन लिया गया। बाल लोग विशेषज्ञ 2 घंटे के बाद पहुंचते हैं, तब उसके बिग्गे लगाने के लिए कहा जाता है। लोहिया अस्पताल में कोई भी डॉक्टर और कर्मचारी तैनात होने के बाद उसके बिग्गो नहीं डाल पाते हैं। वो निजी नर्सिंग होम उसके बिग्गो लगवाई जाती है, बिग्गो लगवाने के बाद उसे भेजा जाता है पिक्कू वार्ड में जगह नहीं मिलती है। जहां भी उसको भेजा गया लगातार यही बताया गया कि सारे वार्ड खुले हैं। किसी भी डॉक्टर ने लापरवाही चलते हुए भर्ती नहीं किया, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा था, उसकी हालत गंभीर थी और उसे रेफर कर दिया गया। ठीक है, राहुल के पास जाएंगे। राहुल, ऐसे मामलों को लेकर लगातार जब खबरें आती हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जो जिम्मेदार है उनसे सवाल भी पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है। लेकिन राहुल, जब ये मामले सामने आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, क्या स्वास्थ्य विभाग के मुंह से शब्द निकले हैं? क्या उनकी ओर से कुछ कहा गया है कि आखिर कहां पर लापरवाही हुई? एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है और वो संभालते भी हैं, वो लगातार अस्पतालों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, जिसको लेकर विपक्ष उनको छापामार मुख्यमंत्री भी कहने लग गया। लेकिन उनके छापों का, उनके औचक निरीक्षण का भी कोई असर, कोई डर इन लोगों में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुधरने के बजाय हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जी आपसे बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बहुत ही नाइस पर्सन का, ऐसे मंत्री तो अभी तो उत्तर प्रदेश को मिला नहीं कि जो स्वयं निरीक्षण करते हो। लेकिन निरीक्षण करने से क्या है, निरीक्षण वही करते हैं जो बड़े हॉस्पिटल हैं। क्या ये जो शहर के क्षेत्र के जैसे बड़े स्वरूप रानी हुआ, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पे जाएंगे, वहां पे आए जो धरती पे है, जो धरती पे कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जहाँ गरीब तत्व के आदमी है
जिस क्षेत्र की आपको बता रहा हूँ जो घटना घटी है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है बड़े हॉस्पिटल। यहाँ जाते जाते दम तोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर बढ़िया नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्टर यहाँ पे हैं, जैसे जो अधीक्षक बैठाए गए हैं, सीएमओ की सारी गलती नहीं होती, कहीं ना कहीं जो अधीक्षक हैं, जो इनके पास के हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों पे अगर ये जाकर जांच करते रहे तो झोला छाप डॉक्टर पनपे नहीं। पनपने क्या, ये 8वीं पास होते हैं, ये चप्पल। राहुल, आवाज नहीं मिल रही आपकी। हाँ, बोलिए मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलिए बोलिए, आ रही आवाज आ रही है। 8वीं पास डॉक्टर हो जाते हैं, लिखने लगते हैं मिस्टर डॉक्टर फला, लेकिन ये इससे कम होगी डॉक्टर लिखने ठीक है। यानी प्राइवेट अस्पतालों में तो देखिए मनमानी होती है, प्राइवेट अस्पतालों पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य विभाग की कि आखिर ऐसे कौन से अस्पताल संचालित हो रहे हैं जहां पर इस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास ना तो डिग्री है ना तो अनुभव है, वो कैसे भला यहाँ पर काम करने लग गए। और ये काम ऐसा है जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है, न जाने कितने मरीज ऐसे झोला छाप के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि, जो फर्रुखाबाद से मामला सामने आया, ये तो सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर्स क्या इतने समर्थ नहीं है कि वो एक बच्चे के वीगो लगा सके? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल गर्मा जी, घटना आपके सामने है, ऐसा ही हकीकत में हुआ, लेकिन कोई भी डॉक्टर, वहां पे इतने डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद थे, कोई भी उससे बिग्गो डालने को तैयार नहीं हुआ, या उनकी लापरवाही माने या उन्हें डालने का प्रयास नहीं किया। मजबूरन बच्चे की जान जाते देख परिजन उसे निजी नर्सिंग होम में ले गए, बाहर से बिग्गो डलवा के लाए, तब उसका उपचार शुरू हो सका। इसमें लगातार जिला स्तर की लापरवाही उजागर हो रही है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। शराब नीति मामले में आज पेशी होगी मनीष सिसोदिया की, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया था, चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आरोप तय करने पर कोर्ट अब सुनवाई कर रही है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला, अहम जानकारी दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों को निर्देशित किया था। ये अहम खबर आपको हम बता दें, शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे मनीष सिसोदिया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया था। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों को दिया था निर्देश, चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता दें, आरोप तय करने पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो आरोप तय करने पर कोर्ट की ओर से सुनवाई की जा रही है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में पेश होंगे। तो कोर्ट में पेशी होगी और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब नीति मामले में आज दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। मुद्दे की बात में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे अपनी चर्चा पर वापस जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। और अस्पतालों की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग के बदहाल हाल को लेकर हम कर रहे हैं विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ में अजीत महाजन जी फर्रुखाबाद से जुड़ चुके हैं। अजीत जी, स्वास्थ्य विभाग की आंखें किस कदर बंद हो चुकी हैं, मुझे लगता है इन खबरों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर एक बच्चे के वीगो तक नहीं लगा पा रहे हैं, क्या समस्या है? ये वो अस्पताल है जहां रोजाना कितने मरीज आते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। वीगो लगाने को कोई तैयार नहीं हो रहा है, कोई उसे भर्ती नहीं कर रहा है, कोई उसे किसी भी वार्ड में भेजे दे रहा है। ये हाल सरकारी अस्पतालों का, ये हाल स्वास्थ्य विभाग का। एक तरफ डिप्टी सीएम साहब लगातार औचक निरीक्षण करके स्थितियों को सुधारने की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने की। स्वास्थ्य शिक्षा, ये तो आम जरूरतें हैं जो किसी शख्स को किसी प्रदेश में अच्छे प्रदेश बनाने के लिए की जाती हैं, लेकिन ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था एक प्रदेश की, तो उस प्रदेश में हालात कैसे होंगे? आप सत्ता पक्ष से हैं, इसलिए आप जवाब दीजिए, कौन जिम्मेदार लग रहा है आपको? इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय शिकायत की गई है और चूंकि जिलाधिकारी महोदय तो जिम्मेदार लोग हैं,
इनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, ऐसा आश्वासन मिला है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। और ये जांच का विषय है, जांच होकर के सामने आती है। सर लेकिन बात यह ना कि देखिए, एक मामला मीडिया के माध्यम से सामने आ गया, कई ऐसे मामले हैं जो सामने भी नहीं आ पाते, कई ऐसे मरीज हैं जो अपनी बात हमारे सामने तक नहीं रख पाते। ये मामला मीडिया के माध्यम से सामने आया, जिसके बाद आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हालात कैसे सुधरेंगे? क्योंकि छापा मारने से तो कुछ नहीं बदला सर, औचक निरीक्षण से भी कुछ नहीं बदला। आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है और मरीजों की झोला छाप जान ले रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट अस्पतालों में भी यही चल रहा है, सरकारी अस्पताल का जो हाल है वो तो आपने देखा, लेकिन यही हाल प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी का भी है, क्योंकि अधिकारियों से मिली भगत हो जाती है, भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और लोगों की जान ली जा रही है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान कार्ड जारी कर रखा है, ये बात ठीक है। ज्यादा रहती है, स्थितियां बिगड़ जाती हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अगर कहीं शिकायत की है तो जांच का विषय, इस पर जांच होगी और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने जब आयुष्मान कार्ड दे रखा है तो उसमें लिस्टेड अस्पताल हैं, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं। ये चूंकि जागरूकता का विषय है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या अब एक मरीज जब उसके घर पर या परिजन किसी के घर पर कोई बीमार होता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन से लिस्टेड अस्पताल है जहां पर जाकर भर्ती होना है। हमारे आसपास जब हमारे घर में भी कभी ऐसी कोई समस्या आती तो इंसान सबसे नजदीकी अस्पताल में जाता है, और अस्पताल लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है, उस स्थानीय प्रशासन की है, उस स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की है कि किसी भी अस्पताल में इस तरीके का खेल ना चल रहा हो। कम से कम इस तरीके की बातें आप नेशनल टीवी पर बैठकर मत बोलिए, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो वो लिस्टेड अस्पतालों की सूची नहीं निकालता, वो नजदीकी अस्पताल का रुख करता है। और हर अस्पताल में आप हालात ठीक करिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कार्रवाई की जाएगी, कह देने भर से सब कुछ ठीक नहीं होता। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज भी ठीक से आ नहीं रही है। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, हमारे साथ अजीत जी है, वो कह रहे हैं कि भाई जब बीमारी आती है तो आप कुछ लिस्टेड अस्पताल है जहां पर हालात बेहतर है, जो बीजेपी ने किए है, वहां पर जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है सामान्य तौर पर? कोई भी शख्स जो बीमार है, जिसके परिजन उसको लेकर जा रहे हैं, क्या उस वक्त ये सोचने का वक्त होता है? और क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हर एक अस्पताल को सुधारा जाए? जी, आपसे बता दें कि नेताजी से आप एक चीज बताना चाहते हैं कि आसपास के जो उनके सामुदायिक केंद्र है उनसे ये बात कर ले क्या 5 से 6 यूनिट रहेगा, तभी उनका जो एक कार्ड बनेगा और आयुष्मान कार्ड, वरना कार्ड नहीं बनेगा। आज सुबह मेरी फोन से बात हुई रामनगर अधीक्षक ओपी सिंह से, ये चीज बात हुई। किसी की तबीयत खराब थी, उसने हमसे बताया कि साहब हम जा रहे थे आयुष्मान कार्ड बनाने, उन्होंने कहा कि 6 आदमी की यूनिट होना चाहिए। यूनिट मतलब कि जो राशन की दुकान पर हो तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। वो दबे पांव वापस चला है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है, दोनों किडनियां पत्नी की फेल हो चुकी है, तो वो मजदूरी करता है कहीं। तो उसने सोचा कि सरकार ने ये चीज कहा है तो हम चले जाएंगे, बनवा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब आदमी बीमार होता है तो धन नहीं देखता, गाना नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है क्या है कि मेरा पेशेंट बचे, मेरा मरीज बचे, और वरना कुछ भी बिक जाए। यहाँ पे आपको बता दें, बिल्कुल ऐसे वक्त में इंसान सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों का रुख करता है, उन अस्पतालों की चीजों को बेहतर कर पाना जिम्मेदारी है। ठीक है, फर्रुखाबाद से हमारे साथ में ऋषि लगातार बने हुए। ऋषि, स्थानीय प्रशासन ने क्या पूरे मामले में कुछ कहा है? क्या इन प्राइवेट अस्पतालों पर अब कोई तहरीर दी गई है उस महिला की ओर से जिसके बच्चे को इलाज नहीं मिल सका? महिला के बच्चे की तबीयत खराब थी, उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया, वो हाई सेंटर चली गई। जब ऋषि, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक से। ठीक है, अजीत जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। अजीत जी, देखिए ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सत्ता पक्ष से कोई भी प्रवक्ता बैठा हो, मैं आप ही की बात नहीं कर रही, वो यही कहते हैं कि देखिए जांच की जा रही है, पूरी जांच के बाद में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या हर बार यही समाधान है असल में समस्या का? क्या आप कमी कहां पर मानते हैं? क्या आप उन डॉक्टर्स की कमी मानते हैं जो आपके मुख्यमंत्री के छापा मारने के बावजूद नहीं सुधर रहे हैं, निर्देशों के बावजूद नहीं सुधर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई पूरी तरीके से एक्शन हो रहा है, कई जगहों पर निलंबन तक की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने करवाई है, कई जगहों पर डॉक्टर्स को निलंबित भी किया गया, लेकिन डर इस बात का भी नजर नहीं आ रहा है। इसको स्वीकारना पड़ेगा आपको।
आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो अजीत जी के पास में आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल के पास फिर से जाएंगे। राहुल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों को रोजगार मिल सके, ये सारी एक आम समस्याएं हैं जो लोगों के समक्ष थी और प्रदेश में इन्हीं समस्याओं का निदान हो सके, इसी को लेकर सत्ता पक्ष को चुना जाता है और सत्ता में जो होती है उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि ये मूल जरूरतें लोगों की पूरी की जा सके। अब सोचिए, अगर सही शिक्षा नहीं मिलेगी, सही उपचार, सही स्वास्थ्य लोगों का नहीं होगा, तो भला आपका प्रदेश स्वस्थ प्रदेश या आगे बढ़ने वाला प्रदेश कैसे कहलाएगा? प्रदेश की ये स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। राहुल जी आपको बता दें कि सरकार जो है, सरकार सब नीतियों पे सही काम कर रही है, कोई गलत नहीं करता है। अगर चाहती तो ये काफी सरकार गलत कर रही है, लेकिन आपको बता दें, शिक्षा को बता दें, शिक्षा पे सबसे बड़ी बात है जितना पैसा ले लेते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। ठीक है, यानी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें नजर आती हैं। लापरवाह स्वास्थ्य विभाग है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर लोग अपनी जान बचाएं तो कैसे बचाएं और कहां जाएं उपचार के लिए? ऋषि का रुख करते। ऋषि, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी आ रही आवाज। बिल्कुल ऋषि, स्थानीय प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है क्या इन प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर? क्या इसके पहले कोई ऐसे एक्शन लिए गए हैं? और अधिकारियों की अगर मिली भगत आती है तो उन अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात होती है, और एक कैसा भ्रष्टाचार जो लोगों की जान की परवाह तक नहीं कर रहा है। खुलेआम यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। ये निजी नर्सिंग होम है, जो जिले में अधिकारी तैनात है, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, इनकी जिम्मेदारी इनकी जांच की जाए, लेकिन ये उनकी मिली भगत से संचालित होते हैं। डॉक्टर दिल्ली का रहने वाला, बंबई के रहने वाला डॉक्टर की डिग्री पर इन्हें लाइसेंस दिया गया है केवल अस्पताल खोलने का। इसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिससे लगातार हमारे नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हमेशा मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रदेश में लापरवाह स्वास्थ्य विभाग और दम तोड़ रही स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर प्रदेश में स्थिति बेहतर कब होगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मुद्दे की बात यह है कि एक तरफ प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो कि शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जिन्होंने खूब स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए मेहनत की, वो औचक निरीक्षण करते हैं, वो बिना बताए अस्पतालों में पहुंच जाते हैं और बारीकियों से जांच करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके इस कदम का कोई भी जो बदलाव है वो नजर नहीं आता, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी है, लोगों की जान जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी अभी भी उतनी ही तेजी के साथ लगातार जारी है। सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक हो सकेगी। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।